का मोशन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। सही है, तो पहला लिखेंगे हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हमने माना कि देखो ये एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इधर ये पॉजिटिव शीट है और ये हमारी नेगेटिव शीट है। तो हमारा एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इस तरफ, इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव बनी। अब सोचो, अगर एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q, सही है, और ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक, तो ये सीधा आगे जा रहा है v डायरेक्शन। तो ये हमने बोला ये x की तरफ मूव कर रहा है सीधा सीधा। तो जैसे ही ये यहाँ पर आया और इसने एंट्री करी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और हमने बोला इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E है, कितनी है, E। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाला इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाने लगेगा और नेगेटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो कुल मिला के इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना लगेगा हमें पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। कितना होता है, QE, इतना फोर्स लगता है। सही है, तो हम पढ़ रहे हैं मोशन, कि मोशन कैसा होगा। तो हमें पता था अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ना होता तो हमारा ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा सीधा निकल जाता है, यहाँ से ऐसे निकल जाता है x डायरेक्शन में सीधा सीधा। लेकिन अब ये F क्योंकि y डायरेक्शन में काम करने लगा नीचे की तरफ, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो मोशन हो गए। एक तो इधर तो Vx, तो इस पर वेलोसिटी है, और नीचे की तरफ फोर्स लगने लगा तो ये इधर को भी वेलोसिटी बढ़ाएगा इसकी। तो इसका जो मोशन है वो धीरे धीरे इन दोनों के बीच, इन दोनों के थ्रू जब जाएगा तो बीच से थोड़ा इस तरह का हो जाएगा, समझ में आया, यानी कैसे घूमेगा वो चार्ज पार्टिकल इस तरह से टर्न कर जाएगा, समझ में आया। यानी अगर हम कहें तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा वाई डायरेक्शन में, समझे, वाई डायरेक्शन में हमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए यहाँ पे मिला। तो हमने ये देखा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है कितना, QE। तो ये वाई डायरेक्शन में हमारा, वाई में या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाता है। सही है, तो हम लिखेंगे व्हेन एवर अ चार्ज पार्टिकल enters in the electric field, a force start to working on it। सही है, तो ये जो फोर्स लगा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू कितना लगा, QE, इतना लगा। सही है, अब हम मान लें कि अगर यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है, D है, और हमारा पार्टिकल Vx वेलोसिटी से चल रहा है, Vx कितना, V है, तो इसको यहाँ से पास होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि भाई V इज इक्वल टू कितना होता है, D अपॉन T। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D अपॉन V। इतना टाइम लगेगा इसको यहाँ से पास होने में। सही है, तो इतने टाइम इस पर फोर्स लगता रहेगा नीचे की तरफ, तो इतने टाइम ही लगेगा ना फोर्स। तो इससे ये जो वाई डिस्प्लेसमेंट आया ये कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारी क्या होती है, S इज इक्वल टू होता है हमारा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखो T तो हमारे पास आ गया, D अपॉन V। U हमारा 0 है क्योंकि y डायरेक्शन में हमारे पास कोई वेलोसिटी थी नहीं, T भी 0 हो जाएगा। सही है, तो ये हम y वाला लगाएंगे, ये सब y है, ये भी y है। T 0 क्यों होगा, तो ये वाला इक्वेशन ही 0 हो जाएगा। हाँ, ये तो 0 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखो uy तो हमारा कैसा है, 0, पर जब फोर्स लगने लगा तो एक्सेलरेशन कितना आया, F is equal to m
तो हमारा जब हमने कहा कि अगर m मास है, इफ़ m इज़ द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो हमारा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ए, और F की वैल्यू कितनी है, क्यू ई। तो हमारे लिख देंगे तो क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से हमें ए आ गया क्यू ई अपॉन एम। सही है, इतना हमारा एक्सेलरेशन आया। तो जो हमारे डिस्प्लेसमेंट मिला हमें s इज इक्वल टू u तो हो गया 0, तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, यानी टी कितना d अपॉन वी, तो हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। सही है, तो यानी ये जो एस डिस्प्लेसमेंट y में है, y डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना हो जाएगा हमारा d स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर और क्यू ई अपॉन एम। सही है। अब इसमें q जो है, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मान लो, तो q किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर, भाई इतना ही होगा। तो हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर और इंटू ई, ये टर्म तो तुम्हारी पूरी कांस्टेंट ही है, क्योंकि भाई v हमारा कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है और e कांस्टेंट, तो ये किस पे डिपेंड रहा है, e अपॉन m। इसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो। क्या बोलते हैं, चार्ज टू मास रेशियो। तो जिस भी, देखो ये e अपॉन m वाली जो टर्म है, ये है चार्ज टू मास रेशियो। समझ गए। तो जिसके लिए चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा, उसके लिए डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। समझे। तो सीधा सीधा हम ये लिख सकते हैं कि जो y वो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e अपॉन m के। अब जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लो, तो इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन m होता है मास। मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए अपॉन m का रेशियो, और प्रोटॉन के लिए हो गया e प्लस अपॉन m का रेशियो, तो कितना हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27। तो देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज टू मास रेशियो कैसा आया, कम आया। तो इलेक्ट्रॉन कम डिफ्लेक्ट करेगा, प्रोटॉन ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आया, ये होता है। तो ये तो हो गया किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। एक बार मैं और देख लेता हूँ यहाँ। देखो अब हम निकाल रहे हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी पिछला वाला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हमने क्या सीखा कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा, तो अगर पॉजिटिव, हम क्या माने, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है और उस डायरेक्शन में वो घूम जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, उस साइड में उसे डिफ्लेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उस पर फोर्स लगेगा। सही है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब भी हम कुछ मानते हैं, जैसे हम कुछ निकाल रहे हैं या हम एक टेस्ट चार्ज मान रहे हैं, तो वो हम क्या मानते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। सही है। बाद में फिर जैसा भी हमारा अगर नेगेटिव हो, तो नेगेटिव के हिसाब से उसकी जो वो है बदल जाएंगी। अब आ जाते हैं हम किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। अब हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उस पर, जिसमें हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया था। सही है। कि जैसे मान के चलो ये था हमारा कि अगर ये है x है डायरेक्शन, ये y है और ये z है, और हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ से एक थीटा एंगल पे जा रहा है, थीटा एंगल पे, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v साइन थीटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये मोशन की डायरेक्शन है z की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखो, तो यहाँ हम दो केस लेते हैं। पहला तो हम केस लेते हैं कि जब जो
चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। हमें ये भी पता है कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तभी लगता है मैग्नेटिक फील्ड में जब वो परपेंडिकुलर या किसी एंगल पे एंटर करे। अगर वो उसके डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज करो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ, और चार्ज पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहा है क्यू, तो इस पर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। या फिर चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट जा रहा है तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। इन दो केसों में कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, जैसे मान के चलो इस तरह से एंटर कर रहा है या इस तरह से एंटर कर रहा है, इन दोनों केस में इस पर फोर्स लगेगा। सही है? तो वो सब हमने डायरेक्शन अभी हम बाद में उसकी बात करेंगे, तो ये सब केस पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहला केस क्या लेते हैं? फर्स्ट केस में हम लेते हैं चार्ज पार्टिकल एंटर एट 90 डिग्री इन द मैग्नेटिक फील्ड। सही है? चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है? 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है। तो हम यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं ये। तो ये जो क्रॉस है इसका क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, यानी अंदर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? अंदर की तरफ। देखो दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं, एक तो ये वाला और एक ये डॉट वाला होता है। इसमें क्या मतलब है? आउटसाइड, बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे कोई तीर होता है ना, एरो, अगर एरो तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो कैसा दिखेगा? सामने से पॉइंट दिखेगा। तो सही है, सही है। अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है तीर तो बेटा इनसाइड दिखेगा, वो आउटसाइड नहीं दिखेगा, सीधा घुस जाएगा आके। डॉट दिख रहा है। हाँ तो ठुकेगा ये तो कि आउटसाइड भाग जाएगा तेरे तरफ। ठीक है, सही है। देखो अगर ये हमारा एरो होता है इस तरह से, ये होता ना एरो, तो पीछे से ये इस तरह का होता है। ये 2D नहीं है, ये 3D में अगर देखो तो ये पीछे से ऐसे क्रॉस दिखाई देता है, दोनों तरफ को बना हुआ होता है। तो अगर सामने तुम्हारी तरफ तीर आ रहा है तो कैसा दिखेगा? पॉइंट। तो इसका मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर क्रॉस दिख रहा है इसका मतलब क्या है? अंदर की तरफ। तो ठीक है, तो पहले इनसाइड द प्लेन ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है? इनसाइड। लाइट आ गई है ना शायद? तो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इसे ये बोलते हैं। ये जो प्लेन ऑफ पेपर है इसके इनसाइड। ठीक है? तो इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड गया। अब हमने कहा एक चार्ज पार्टिकल है Q और वो इस तरह से एंट्री कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री हो गया, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। तो इस पे बताओ किधर फोर्स लगेगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड टूल लगाओ। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इसमें देख के बताओ, यहाँ पे बताओ किधर फोर्स लगेगा। क्या बात कर रहा है? बाहर किधर? डायरेक्शन बता। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। अबे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट रूल मतलब लेफ्ट हैंड इस तरह से स्ट्रेच किया। सही है? देखो इधर ध्यान, फादर मदर चाइल्ड। तो ये जो फर्स्ट फिंगर है ये किसको दर्शा रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखें? अंदर की तरफ। सही है? और हमारा चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। ऊपर की तरफ। देख ऊपर जा रहा है, मेरी उंगली देखो ऊपर जा रहा है। तो थंब किधर को आया? इधर को आया। तो फोर्स किधर लगा? इधर, लेफ्ट साइड में फोर्स लगा। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। गलत हो गया सर। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ एंट्री कर गया और यहाँ इस पर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है फोर्स। समझे? समझे? तो अब ये इन दोनों के अंडर में मोशन करेगा तो इनका रिजल्टेंट किधर से जाएगा? बीच से। तो ये चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगा वो ऐसे घूम जाएगा चार्ज पार्टिकल। समझ में आया?
ऐसे घूमा। अब चार्ज पार्टिकल कहाँ आ गया, सपोज करो घूम के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया इस पॉइंट पे, सही है। चार्ज पार्टिकल घूम के यहाँ आ गया, तो यहाँ इसमें जो वेलोसिटी है वो किधर आ गई, इधर की तरफ। भाई चार्ज पार्टिकल टर्न कर गया तो वेलोसिटी किधर टर्न कर गई, इधर, सही है। सही। तो अब ये वेलोसिटी इधर है। अब बताओ किधर फोर्स लगेगा, चलो। मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे ऐसे ही लगेगा ना, यही लगेगा। हाँ, तो यहाँ लगा फोर्स। अब ये एक वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो ये अब कैसे घूमेगा, चार्ज पार्टिकल इधर को घूम जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, सही है। अब वेलोसिटी इधर हुई तो फोर्स किधर लगेगा, निकाल के देखोगे तो इधर अंदर की तरफ, सही है। और अब ये चार्ज पार्टिकल घूम के यहाँ आ गया और यहाँ से वेलोसिटी इधर आई तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये इस राउंड यानी कि सर्कल में घूमना शुरू कर देगा चार्ज पार्टिकल, समझे। यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर आ रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे टर्न होने लगा, सर्कुलर मोशन में। और फोर्स कितना लगेगा, ये जो F की वैल्यू है, F की जो वैल्यू है वो हमने पढ़ी है कितनी है, QVB साइन थीटा, इतनी होती है। और यहाँ हमारा जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितना हो गया, 1। तो हमारा F कितना आ गया, QVB। इतना फोर्स आया, ये जो F है। अब जब ये टर्न कर रहा है, हमारा राउंड में घूम रहा है गोल गोल, तो इसको एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स भी चाहिए, सही है। तो हमने क्या देखा, व्हेन एवर a charge particle whenever a charge particle enter in a enter perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, it start to move on a circular path, सही है। सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना वो शुरू कर देता है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो तो ये है, और यही जो फोर्स है ये इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है, सही है। तो हम लिखेंगे दिस फोर्स गिव्स द, ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स ही तो है, ठीक है ना। दिस फोर्स गिव्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल या पार्टिकल, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, देखो F जो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स होता है mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। यहाँ m क्या है, मास, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी यहाँ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, चार्ज पार्टिकल का मास हो गया। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, समझ में आया। यस सर। और r क्या है, रेडियस, जिस पाथ पे वो घूम रहा है उसकी रेडियस, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसकी रेडियस r, सही है। यस सर। तो ये फोर्स कौन दे रहा है, ये FC किसके बराबर हो गया, QVB के, इसकी वजह से ही तो सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है। तो हमारा ये हो जाएगा mv² अपॉन r बराबर हो जाएगा QVB के। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो, सही है। और अगर आपको वेलोसिटी दी गई है, देखो यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, ये फोर्स वेलोसिटी चेंज नहीं करता है उसकी, समझ रहे हो। अगर मैंने v वेलोसिटी से पार्टिकल को एंटर किया, मेरे पार्टिकल ने v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, तो उसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी v रहेगी उसकी। अब हमने कहा कितने रेडियस पे घूमेगा वो, तो रेडियस पे कैसे निकालें, तो देखो यहाँ v से ये स्क्वायर कट गया, ये भी तो वो है ना, हाँ वही तो है वेलोसिटी, और हाँ दूसरा ये भी तो वेलोसिटी है। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, mv अपॉन QB। ये क्या आ गई, ये आ गई रेडियस, इतनी रेडियस पे वो मूव कर रहा है। मूव करेगा। ये रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे,
चार्ज पे और वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड। Yes. अब ध्यान से देखो, मास बढ़ेगा तो तो रेडियस बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो रेडियस घटेगी। सही है, यस सर। ये चलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा रेडियस आ गई, और यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, QRB अपॉन M। M, ठीक है। तो ये तो हो गई लीनियर वेलोसिटी, ये जो V है कैसी है, लीनियर। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। एंगुलर ओमेगा जो वेलोसिटी होती है वो कितने होती है, V इज इक्वल टू होता है ओमेगा, रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू ओमेगा R, सही है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन R। तो अगर हम, ये तो हो गई लीनियर वेलोसिटी, लीनियर। अगर हम एंगुलर निकालें तो ये दोनों प्लस करके लेके ना बाद में। तो ओमेगा इज इक्वल टू, नहीं प्लस नहीं करनी, मैं ओमेगा की बात बता रहा हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V कितना आया, Q QBR अपॉन M अपॉन R। अपॉन R, तो ये R यहाँ आ जाएगा, R से R कैंसिल। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QB अपॉन M, सही है। यस। तो ये हमारी क्या आई, एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड कैसे निकालें, टाइम पीरियड भी तो होगा, तो टाइम पीरियड कैसे निकालें, तो वेलोसिटी, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होगा। तो देखो हमारा एक चक्कर कितना हुआ पूरा, यहाँ से यहाँ तक 2πr, यही हो गया, अपॉन वेलोसिटी कितनी है हमारी, V, B। यही है ना। तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr अपॉन V, सही है। अब R की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 2π, R की वैल्यू कितनी है, mv अपॉन QV, और ये वाला V, V से भी खत्म। कैंसिल। तो T इज इक्वल टू कितना आ गया, 2πm अपॉन QB, हैंस प्रूफ। सही है। तो ये हमारा क्या आया, टाइम पीरियड, इतना टाइम लगेगा इसको टर्न करने में, सही है। तो ये इसका डेरिवेशन निकल गया। कब, जब हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, ठीक है। यस सर। इसमें और, तो इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है वो 90 डिग्री पर ही एंटर हो, सही है। तो हम हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है, तो लिखते हैं चार्ज पार्टिकल सही है, चार्ज पार्टिकल एंटर एट एन एंगल, सही है, एट एंगल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब की बार हमने माना कि सपोज करो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इधर, यस सर। बहुत है इतना, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इधर हमारे नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, इस तरह से बन गया, ओके। तो यहाँ से हमने मान लिया ये हमारा वाई डायरेक्शन है, और इधर की तरफ क्या है, एक्स डायरेक्शन है, और ये है हमारा जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रहा है। अब हमने कहा कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ से थीटा एंगल पर एंट्री लेता है, इस तरह से, समझ में आया। मतलब बीच से, जैसे ये रूम देख लिया तो रूम से ऐसे एंट्री ले रहा है, और इधर ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो ये v वेलोसिटी है, सही है। v वेलोसिटी से इसने थीटा एंगल पर एंट्री ली, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया इधर की तरफ vx, और एक इधर की तरफ हो गया vy। तो जो vx है वो कितना हो जाएगा, v cos थीटा,
इतना ही होगा। V sin theta, और जो वी वाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V sin वी साइन थीटा। समझ में आया? अब देखो दो चीज़ें होंगी, ध्यान से देखो, इधर ध्यान देखो। वी एक्स की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड वाला इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि वी एक्स तो खुद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। सही है, तो वी एक्स की वजह से इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। तो हम कहेंगे कि जो वी एक्स है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हैज़ नो कंट्रीब्यूशन ऑन फोर्स। सही है। यस सर। वी वाई की वजह से बॉडी पे फोर्स लगेगा, तो वी वाई कैसे एंटर कर रहा है 90 डिग्री पे, यस सर। तो वी वाई तो 90 हो गया। तो इसकी वजह से तो बॉडी कैसे टर्न लेगी, सर्कुलर पाथ पे। Circular। इसकी वजह से बॉडी कैसे, बॉडी स्टार्ट टू मूव, बॉडी स्टार्ट टू मूव एट सर्कुलर पाथ। ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ये तो बिल्कुल 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है वी वाई, तो इसकी वजह से तो बॉडी घूमने लगेगी और इसकी वजह से कोई फोर्स लगेगा नहीं। बट क्योंकि वी एक्स तो एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी तो रहेगी, इसकी वजह से घूमेगा और इसकी वजह से आगे चलेगा। भाई इसकी वजह से वी वाई की वजह से तो बॉडी घूमने लगी, यहाँ देखो ऐसे ये घूमने लगा इस तरह से, और वी एक्स कहाँ लेके जा रहा है इसको, आगे। तो ये बॉडी जो चलना शुरू हो जाएगी, ये कैसे शुरू होगी, ये इस तरह से ऐसे टिल्ट हो के ऐसे घूमना शुरू कर देगी। समझ में आया? यस सर। ये एक तरह से फॉर्म ऑफ हेलिक्स की तरह बॉडी बन जाएगा। चलने लगेगा आगे की तरफ, ऐसे चलेगा। समझ में आ रहा दीपांशु? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर वाला इफेक्ट निकाल रहे हैं, देखो क्या क्या निकालते हैं इसमें। जैसे कि मान के चलो हमने ये आर निकाला, रेडियस कितना रहेगा, यस सर। तो इसमें हमारा कौन सी वेलोसिटी है इसको घुमाने के लिए जो काम कर रही है, वी वाई। तो हमारा हम यहाँ पे लगाएंगे कि जो हमारा फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे वी वाई। वो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर वी वाई के स्क्वायर के अपॉन आर, ये रेडियस। तो यहाँ से जो रेडियस निकलेगी आर, ये हो जाएगा एम वी वाई अपॉन क्यू आर के बराबर। क्यू सही है। और यहाँ पे सर वी क्यू बी, अरे Q R B। आर Q बी, बी। आर तो यहाँ चला गया ना। हाँ। सही है। तो वी वाई हमारा कितना, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ऐसे हो जाएगा। चीज़ें सेम ही रहेंगी, चीज़ें में कोई तो बदल नहीं रही हैं, चीज़ें तो सेम है। थीटा बराबर ठीक है, बस थीटा लग जाएगा। अब आगे जो लेके जा रही है, V आगे जो लेके जा रही है वो क्या है, वो है वी कॉस थीटा। अब हम टाइम पीरियड निकालते हैं, वन रोटेशन में कितना टाइम लगा। अगर हम वो बोले कि इसको बोलते हैं पिच, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच। पिच। सही है। ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस देख रहे हो, एक रोटेशन के बाद जो दूसरी रोटेशन है इनके बीच की, इसको बोलते हैं पिच। तो इसमें पिच भी निकालनी रहती है। तो देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है डी, हमने बोला पिच क्या है, डी है। डी। तो वेलोसिटी, टाइम पीरियड और डिस्टेंस, यही तो रिलेशन निकलेगा। तो वेलोसिटी तो हो गई, पिच किसकी वजह से बनी, वी एक्स की वजह से। तो ये जो वेलोसिटी हो गई वो तो वी एक्स हो गई। तो हमने लिखा था वी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो डी इज इक्वल टू निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा, वी एक्स इंटू टी। भाई यही होगा। अब हमें टी और निकालना है, तो टाइम पीरियड कितना, जितने में ये एक रोटेशन कंप्लीट लेता है। तो वो एक रोटेशन किसकी वजह से ले रहा है, इसकी वजह से। तो वो हमने ऊपर टाइम पीरियड कितना निकाला था, 2 पाई एम अपॉन Q क्यू बी। तो हमारा टी कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यही तो निकला। सही है। सही। तो इतना टाइम, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो जो पिच हो गया, पिच या डी इज इक्वल टू जो हुआ वो हो गया वी एक्स, यानी वी कॉस थीटा थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन Q B। क्यू बी। तो ऐसे हमारी पिच निकल जाएगी यहाँ से। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी तुम चेंज करना चाहो, जो एंगुलर और वो मैंने रिलेशन तुम्हें बता ही दिया है, सही है, वो बदल जाएगा। समझ रहे हो? यस तो सर। ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ वो करना ही नहीं है। समझ में आ गया? यस। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। चलो लेट्स